हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऊपर बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पिछले वीडियो में मैंने ये लॉन्ग जैकेट की पिक शेयर की थी, तो चलिए शुरू करते हैं आज उसका हम कंप्लीट ट्यूटोरियल। इसको बनाने के लिए मैंने ये 3 मीटर नेट की एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ली है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मोड़ लेंगे बराबर करके, ठीक है। और हम देख लेंगे कि 1 मीटर कहाँ तक आता है, ठीक है। उसको हम बिठा के 1 मीटर काट लेंगे बराबर से, ठीक है। फूल इसका हमारा सही सही बैठना चाहिए, जिससे कि हम जब ऊपर का पार्ट बनाए तो सही से आए। इसको हम 1 मीटर पे माप के काट के हटा लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 1 मीटर वहाँ पे मिला लिया है दोनों फूल को बराबर करके, और उसको कट करके मैंने हटा के रख लिया है पहले ही, जिसका हम बाद में योग और बाजू बनाएंगे ऊपर के पार्ट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कपड़ा को 4 भाग में मोड़ लेंगे। जहाँ से मुड़ेगा, जहाँ से जुड़ा हुआ पार्ट रहेगा उधर से हम रखेंगे, और खुला हुआ पार्ट हम अपोजिट साइड में रखेंगे। उसके बाद उसका लंबाई लेंगे, ठीक है। लंबाई यहाँ पे मैंने 35 इंच लिया है इस साइड से, और अपोजिट साइड से भी हम 35 इंच का मार्क्स लगाएंगे। पूरा कंप्लीट श्रग का जो लंबाई होगा वो 50 इंच होगा। तो यहाँ पे हम नीचे के पार्ट के लिए 35 इंच लेंगे और 15 इंच हम योग के पार्ट के लिए रखेंगे। तो इस साइड से और उस साइड से दोनों तरफ से 35 इंच मार्क्स लगा के हम कर्व करके अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा सा गोलाई देते हुए। देख लीजिए, इस तरह से आप अच्छे से इसको मिला लेंगे, और नीचे जो भी कपड़ा बचा हुआ रहेगा उसको हम अच्छे से काट के रख लेंगे। उसका बाद में मैं बाजू में रफल बनाऊंगी तो मैं आपको वो दिखा दूंगी। यहाँ पे देख लीजिए आप अच्छे से। अब हम ऊपर की तरफ मार्क्स लगाएंगे। हमको 36 इंच चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 9 इंच मार्क्स लगाया है, और 2 इंच मैंने मार्जिन रखा है। देख लीजिए, क्योंकि ये स्किन कलर है तो इस पर आपको मार्क अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नीचे पे कर्व करके जो लगाया था वहाँ से लेके हम कमर के पास जो मार्क्स लगाए थे वहाँ तक हम मिला देंगे, मार्जिन के पास तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा सा खुटका लगा लेंगे। यहाँ पे 9 इंच पे मार्जिन के पास से जो हमने छोड़ा था, और यहाँ पे एक बीच में, क्योंकि बीच में भी हमको 2 पल्ला काटना है, तो खुटका लगा रहेगा तो बाद में सुविधा होगी हमें, ठीक है। इस तरह से हमारा जो भी उसके बाद मार्क्स लगाने के बाद एक्स्ट्रा होगा उसको हम काट के हटा लेंगे, ठीक है। अच्छे से आराम से हम उसको मिला मिला के काट के रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से ओपन साइड में थोड़ा सा कर्व लगा के काटेंगे। जो हमारा मार्क्स है उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा कर्व गोल दे के ओपन साइड से हम काटेंगे, जिससे कि उसका बंडी का लुक अच्छा आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीछे का पल्ला उसी तरीके से सिर्फ हम हटा लेंगे, ठीक है। और ओपन के पल्ले में हमको बीच से एक कट देनी होगी। उसके लिए हम अच्छे से कपड़े को मिला के बिठा लेंगे, और बीच से हम एक कट दे देंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमने खुटका लगाया था वहाँ से लेके पूरे नीचे तक हम एक कट दे देंगे अच्छे से बराबर से मिला के, ठीक है। फ्रंट में हम ऊपर से काटते हुए नीचे तक आएंगे बराबर से मिला के, ठीक है। ये हमारे फ्रंट का दोनों पल्ला हुआ जैकेट का, ठीक है। और ये हमारा बैक का जो हमने पहले से काट के हटाया था, हो गया हमारे नीचे की पूरी कंप्लीट कटिंग। उसके बाद हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, ठीक है। ब्लाउज़ में जो भी हमारा चेस्ट है 36 है, तो उससे थोड़ा सा 2 इंच एक्स्ट्रा लेके बाकी का कपड़ा हम काट के हटा लेंगे बाजू के लिए, ठीक है। और कपड़े को हम 4 भाग में मोड़ के रखेंगे। इसका लंबाई मैंने 16 इंच लिया है, 15 इंच पे कंप्लीट तैयार होगा। बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के हटा देंगे। उसके बाद हम कंधे के पास माप लेंगे। यहाँ पे हमने 7 इंच का मार्क्स लिया, क्योंकि ये जैकेट है तो कंधा थोड़ा चौड़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आर्म होल के पास से माप लेंगे नीचे के लिए। तो ये 6 इंच ही रखेंगे हम, जैसे नॉर्मल हम ब्लाउज में रखते हैं उसी तरीके से। ऊपर से हमारा 36 इंच है, तो 9 इंच इसका 4 भाग हम माप पे लगा लेंगे, ठीक है। और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे, और एक 6 इंच के पास भी हम मार्क्स लगा के रख लेंगे आर्म होल की कटिंग के लिए। सबको हम एक दूसरे से मिला देंगे अच्छे से, ठीक है। आर्म होल के पास से, कंधे के पास से, और नीचे से हर तरफ से मिला देंगे। चेस्ट के पास से ऊपर भी, और आर्म होल के पास। उसके पास हम नीचे में भी 9 इंच ही रखेंगे, ठीक है। 9 इंच रखेंगे मेन, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ देंगे, और ऊपर से हम इसको मिला देंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इंच आर्म होल के पास हम रखे थे उसको हम कर्व से मिला देंगे, फ्रेंच कर्व से अच्छे से, और ऊपर से नीचे तक जो भी हम 2 इंच मार्जिन छोड़े थे वहाँ से मिला देंगे। अब हम इसको काट के हटाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे गले का मार्किंग कर लेते हैं। गले के लिए मैंने 3 इंच लिया है बोट नेक शेप की तरह यहाँ पे,
और नीचे में भी हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे। उसके बाद हम अच्छे से इसको गोल शेप देके मिला देंगे, बोट नेक का भी गले का माप, ठीक है। अच्छे से ये हमारा अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद हम जितना भी मार्किंग किए हैं आर्म होल के पास से बॉडी साइज को लेते हुए हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे और गले के पास भी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से मिला के। गले के पास भी एकदम हम गोल से आराम से मिलाएंगे, क्योंकि ये नेट का कपड़ा है, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए बहुत ही आराम से हमको गले की कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हो गया। और ये कंधे के पास से भी हम थोड़ा सा 1/2 इंच जितना शोल्डर डाउन करते हुए हम मिला लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ऊपर का पूरा कटिंग। और आर्म होल के पास हम भी थोड़ा खुटका लगा के रख लेंगे, ठीक है, हो गया। और नीचे भी 9 इंच के पास थोड़ा सा खुटका लगा लेंगे, जिससे कि जब हम जैकेट का जॉइंट करें तो हमको पता चले कि हमको यहाँ से इसकी फिटिंग देनी है। और बीच में भी हम थोड़ा सा खुटका लगा लेंगे, क्योंकि इसमें भी हमको ऊपर में एक साइड फ्रंट सीट करके कटिंग करना है। इसमें फिर हम बैक का एक पार्ट हटा देंगे इससे, ठीक है, और एक पार्ट को हम अच्छे से जमा के रखेंगे, उसको हम बीच से कटिंग करेंगे, ठीक है। आराम से हम इसको अच्छे से जमा के रखेंगे और यहाँ पे हम बीच से कटिंग कर लेंगे। देख लीजिए आप, यहाँ पे आराम से हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक, जहाँ पे हमने खुटका मिलाया था वहाँ तक हम आराम से मिला लेंगे। ये हो गया हमारा दोनों पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम बाजू की कटिंग करते हैं। जो भी कपड़ा हमारा बचा हुआ था हम यहाँ पे 3/4 स्लीव लेंगे और इसमें रफल थोड़ा सा डालेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उससे हम बाकी जो एजेज हैं इसको काट के हम हटा लेंगे, ठीक है। हम इसका बाजू का माप 6 इंच रखेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम मार्क्स लगा लेंगे, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी बताया था कि बाजू का कटिंग हम कैसे करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। और आर्म होल के पास हम 8 इंच रखेंगे और 3 इंच इससे नीचे हम गहराई कर देंगे बाद में इसको, ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था। देख लीजिए यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा करके हम इसको अंदर की ओर डाउन करेंगे और ऊपर से होते हुए तिरछा करके हम मिला लेंगे, ठीक है, आराम से। और ये 6 इंच जहाँ पे कटिंग किए थे वहाँ से हम यहाँ तक मिला लेंगे। आप चाहे तो एक पैटर्न बना के भी रख सकते हैं, जिससे कि हमें बार बार काटने में सुविधा होती है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जो भी एक्स्ट्रा था उसको कटिंग करके हम हटा लिए हैं। ये हमारा बाजू बन गया, ठीक है। इसका सबसे मेन है फ्लावर। फ्लावर हमारा अच्छे से बैठना चाहिए, बाजू का, योक का और नीचे का। ये जो एक्स्ट्रा नेट बचा हुआ है उसको हम रफल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको बीच से काट के हम हटा लेते हैं, हो गया। और हमारा बाजू का भी कटिंग यहाँ पे पूरा हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हम मिला लिए। ये हो गया दोनों बाजू के लिए 2 पार्ट। ठीक, बाद हम इसका सिलाई देख लेते हैं, ठीक है। कंधे से हम जोड़ देंगे योक को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उड़िया पट्टी ले लेंगे गले को बिठाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आगे से होते हुए हम गले को उड़ेप पट्टी से मोड़ देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जो बचा हुआ कपड़ा होगा उसको हम उड़ेप काट के मोड़ के पट्टी बिठा लेंगे। आगे से होते हुए पूरा हम पट्टी को उल्टा के बिठा देंगे। उसके बाद हम बाजू लगाएंगे। दोनों बाजू जो हमने कटिंग की थी, जैसे पिछले वीडियो में हमने बाजू लगाना बताया था, उसी तरीके से आप यहाँ पे बाजू बना लेंगे, दोनों में लगा देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा नेट बचा हुआ था उसका हम रफल इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा प्लीट्स दबा के, जिससे कि जितना भी 6 इंच का हमारा बाजू का है तो 12 इंच हुआ, तो 12 इंच में पूरा उस तरीके से रफल मोड़ के हम बिठा लेंगे आराम से, पूरा बराबर होना चाहिए, ठीक है। रफल बिठाने के बाद हम इसको उल्टा के पक्का कर लेंगे। ये हमारा दोनों तरीके से इस तरह से हम बाजू लगा लेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। ये हमारा ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जो कटिंग करके रखे हुए थे नीचे के पार्ट को, उस पर हम अच्छे से बिठा के, पहले पीछे के पार्ट में फिर आगे के पार्ट में हम बिठाएंगे। पीछे के पार्ट में बिछा के हम पलटा के उस पर एक सिलाई चला लेंगे। उसके बाद हम आगे के पार्ट को उल्टा इस तरीके से बिठा के पलटा के यहाँ पे फिर आगे के पार्ट में जॉइंट पे हम थोड़ा एक सिलाई चला लेंगे, जिससे कि लुकिंग अच्छा आए इसका दोनों तरफ से, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए आप। उसके बाद हम इसकी फिटिंग लगाएंगे बाजू के पास बराबर मिला के। उसके बाद हम कांखी के पास भी बराबर मिलाएंगे, कमर के पास भी बराबर मिलाएंगे
और उसके बाद फिटिंग नहीं देना। उसके बाद बराबर करके सीधा सिलाई हम नीचे तक चला लेंगे मिला के बराबर, ठीक है, इस तरीके से, जिससे कि फिटिंग देते हुए हम नीचे तक आ जाएंगे। ठीक है, हो गया ये हमारा कंप्लीट। दोनों तरफ से हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। ये देख लीजिए, सिलने के बाद इसका ये लुक है। उसके बाद हम आगे से और नीचे में लैस लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें इंटरलॉक करके भी छोड़ सकते हैं, ये कंप्लीट जैकेट बन जाएगा। और अगर आप चाहे तो लैस लगा के एडिटिंग भी कर सकते हैं। हम ये पतला वाला लैस लगा के इसका एडिटिंग किए हैं। इसको हम लैस थोड़ा अच्छे से लगाएंगे। चाहे तो हम बाजू को पिको भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लैस को क्या करेंगे, हम उल्टा बंडी करके इस तरीके से बिठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, और उसको हम फिर पलटा देंगे। ऐसे इस तरह से एक बार सिल लेंगे पूरा, और फिर इस तरह से हम पलटा देंगे, जिससे कि फिनिशिंग लुक आएगा और बार बार खोलना भी नहीं पड़ेगा। देख लीजिए, इस तरह से मैंने पूरे जैकेट में लैस लगा ली है। उसके बाद मैंने ये एडिटिंग के लिए एक लटकन और डोरी का भी इस्तेमाल किया है। चाहे तो आप ऐसे भी पहन सकते हैं, चाहे तो आप लटकन और डोरी भी लगा सकते हैं। इसलिए लगाने के बाद बहुत खूबसूरत लुक आता है इसका। लटकन और डोरी को हम कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ऊपर में भी, बीच में भी, और कमर के पास भी, जैसा भी आपको सही लगे आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ बीच में लगाया है ताकि लहंगे पे पहने तो इसका अच्छा लुक आए। ब्लाउज के पास हम इसको बांध देंगे तो अच्छा लगेगा। दोनों तरफ बराबर निशान लगा के हम इसमें डोरी और लटकन लगा लेंगे। देख लीजिए बनने के बाद ये खूबसूरत जैकेट कितना सुंदर लगता है। तो आप इसे खुद से बनाइए। आई होप आप ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे हम इसी तरह के डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सब करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।